सारे दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आप जानिए परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए, आप जहाँ पे भी पढ़ते होंगे, कोचिंग या स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो भी कुछ पढ़ाते हैं सर, तो उसे पूरे सिलेबस की जानकारी आप हमेशा रखें और पढ़ाई शुरू करने से यानी करने के पहले यानी बोर्ड एग्जाम का सिलेबस जरूर रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक है या बहुत सारे मॉडल सेट आए हैं, तो वो सारे अभी से ही पढ़ना चालू कर दीजिए। और दूसरा पॉइंट है आपका कि आपको रेगुलर पढ़ाई करें, यानी रेगुलर पढ़ाई करना है। सो नहीं कि आज पढ़ लिया कल फिर ब्रेक छोड़ दिए यानी छोड़ दिए। ठीक है, तो इसीलिए आप ये हमेशा याद रखें कि रोजीना आप घर बैठे पढ़े, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आप तीसरा पॉइंट है ब्रेक ले लेकर पढ़े, यानी ब्रेक ले लेकर पढ़े और अच्छे सिलेबस पे अपने फोकस करें, और हर सब्जेक्ट को आपको अलग अलग टाइम देना है और अलग अलग आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन है ये जो लगातार एक ही विषय ना पढ़े, यानी आपको लगातार एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, लगातार आपको अलग अलग एक एक सब्जेक्ट को सबको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आप एक घंटा एक विषय पर ध्यान देते तो फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका ऑल सब्जेक्ट पे आपको 1-1.5 घंटा जितना टाइम देते, आप में जितना मतलब टाइम होते हैं उतना टाइम आप अलग अलग टाइम बांट के और उतना आप ख्याल रखिए। ठीक है, अब ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर है आपका कि हर दिन, यानी आप जो भी कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आप उसका यानी रिवीजन कीजिए, या ठीक है रिवीजन यानी रिवाइज कीजिए। ठीक है, आप घर पे वही क्वेश्चन को आप 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए। ठीक है, उसे बनाने का कोशिश कीजिए अपने मन से। ठीक है, तब अपने आप उसमें आप में क्या जुनून आ जाएगा कि हमें क्या परिवर्तन है, क्या सीख गए। ठीक है ना। चलिए, आप बताइएगा कि अपना यानी कंस्टेंस यानी बढ़ाए, अपना कंस्टेंस जो जैसे मतलब देखिए अपने खाने पीने में तंदुरुस्त रहे, शरीर को हमेशा स्वस्थ रखें, क्या नहीं आलसी की तरह, यानी मन में आया कि पढ़ें, ठीक है, और फिर मन में कहा कि नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। इसीलिए आप पढ़ना यानी पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़िएगा तब कुछ होगा, नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। इसीलिए अपने अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करते हैं तो दिल और मन और तन से अच्छे तरीका से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर पॉइंट है आपका कि हर दिन अच्छी नींद ले, यानी हर दिन आपको अच्छी नींद लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी नींद लेना चाहिए। नींद आपको पूरा नहीं होगा तो पढ़िएगा ना तो आपको डिस्टर्ब करेगा, पढ़िएगा ना तो डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए अभी से ही अभी आप अपना ध्यान दें और अच्छे से नींद रखें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, अच्छे से तैयारी रखिए, तैयारी करिए। ठीक है, बेहतरीन तरीका से, ताकि आपको आगे दिक्कत लेने की घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हर दिन अच्छे से सोते, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जितना ही देर आप पढ़ते हैं उतना ही देर आप उसे अच्छा तरीका से दिल मन तन से लगाइए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तब आप में जुनून होगा। अब अगला बताइए कि रोजाना आपको वॉकिंग या फिर से खेल कूद करें, यानी आपको साथ ही साथ ये नहीं हमेशा आपको पढ़ना ही नहीं है, हमेशा आपको साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। मनोरंजन भी आपको जितना होगा उतना भी आप का दिमाग जो है ना तेज होगा, और जितना पढ़िएगा। ठीक है, आप आधे घंटा खेलते हैं तो आधा घंटा आपको मनोरंजन लेना होगा, 1-1.5 घंटा पढ़ते तो आपको दिमाग लगा के पढ़ना होगा। ठीक है, आपके बुक में। ठीक है, तो इसीलिए आप उस पर ध्यान दीजिए, इतना अपने आप में इतना फोकस कीजिए इस पे कि आप में जुनून आ जाए, आप में जुनून हमेशा रहे। ये नहीं हमेशा नहीं कहिएगा कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता, ये है वो प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। कोई बात नहीं मेरे भाई, सारे चीज भूल जाइए, सारे चीज भूल जाइए। ठीक है, सारे चीज आप भूल जाइए। आप इतना रख लीजिए याद कि हमको एग्जाम देना है, इस बार एग्जाम देना है, हमको इतना नंबर लाना है तो लाना है। आप में जुनून होना चाहिए, इतना जुनून रख लीजिए कि हमको लाना है तो लाना है। आप में अंदर इतना होना चाहिए।
तो इतना मेहनत कीजिए अपने आप में कि आप में इतना अच्छे से अच्छे मार्क ला सके और अच्छे से अच्छे अपने मम्मी और पापा का और अपने सर का, अपने कोचिंग का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बीच इतना ही। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और तब तक के लिए बने रहें। और जो भी मेरे भाई लोग और बंधु और मेरे बहन आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आप सभी को हमारे साथ जो हम बताएंगे आज। जो हमारे साथ ये हम जो है 2 इंस्टीट्यूट चलाते हैं और एक जो है केवीएस कोचिंग सेंटर 1 गुड्डीगाछी महाराजगंज और दूसरा सेकंड ब्रांच केवीएस 2 जो है बड़ी बाजार मधुबनी। ठीक है, तो आप लोग भी ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो आ सकते हैं और ऑनलाइन में आप सभी को आते हैं 7 बजे से लेकर 9 बजे तक करीब रहते हैं लाइव में। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहें और हमारे साथ। और जितने भी सारे दोस्त भी है, मेरे दोस्त है, भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम 2024 में पास कैसे करें? तो देखिए, सबसे मतलब कम समय में एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे तो वही के बारे में आज के क्लास में बताने वाले हैं। बहुत आसान तरीका से टिप्स बताएंगे। तो एक एक टिप्स को आप लोग पेन और कॉपी निकाल के और नोट कीजिए पेन और कॉपी से। ठीक है, तो चलिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टिप लिखिएगा। टिप्स आपका अपने एग्ज़ाम को जाने और समझे, यानी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एग्ज़ाम को अपने जाने और समझे। ठीक है, दूसरा लिखिएगा टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाना है, यानी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन को फ्री करके होकर एग्जाम देना जाना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए जितना समय बचा है उसमें अपनी यानी हैंड राइटिंग यानी राइटिंग आप सुधार लीजिए। ठीक है, जितना ही समय बचा है उतना ही आप उतना दिन तक आप पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीका से, आप राइटिंग भी सुधार लीजिए। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है जो सवालों को ध्यान से पढ़े, यानी सवालों को जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, सवालों को ध्यान से पढ़े और समझने का प्रयास करें। जो सवाल या क्वेश्चन आएंगे वो सारे को पढ़े और समझने का प्रयास करें। ठीक है, और 5वां नंबर है कि ऐसे दे सवालों का जवाब दें। जो आपके सवाल आ रहा है तो दीजिए और नहीं भी आ रहा है तब पर भी आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए उसे, ताकि आपको ध्यान में अच्छे तरीका से रहे, आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, चलिए अब बताएंगे अगला नंबर। अपने कॉपी यानी कॉपी में जो लिखिएगा उसे सुंदर और साफ यानी सुथरा लिखिए, यानी साफ और सुथरा यानी अच्छा से लिखिएगा। ठीक है, ताकि आपका राइटिंग जो भी सर चेक करे तो उसका भी पता चलना चाहिए तभी ना। तो इसीलिए आप लोग भी हमेशा ध्यान में रखिए और इसे अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से आप लोग इस टिप्स पे आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो आप लोग इसे अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो मंजिल का मुकाम हासिल आप कीजिए। ठीक है, और जितना ही टाइम बचा है उतना ही दिन में आप अच्छे से बेहतरीन यानी तैयारी कर लीजिएगा बेहतरीन तरीका से, तब आपको परेशानी न यानी परेशान न होगा। ठीक है, परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी एग्जाम में लग जाइए, जल्दी जल्दी लग जाइए। कुछ करना है तो आपको कुछ खोइएगा तब कुछ पाइएगा, इसीलिए अभी से मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कर लीजिए अपने आप में, इतना ले आइए ताकि आप में तकदीर भी मिटा जाए। ठीक है ना, तकदीर में लिखा जाएगा मेरे बंधु। तो इतना चीज़ आप हमेशा ध्यान देंगे तब होगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो बहुत पछताइएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आपको पहले जो आपको यह जानना होगा कि एग्ज़ाम में आपको तैयारी करना होगा। तैयारी इतना दिन से कहाँ थे, नहीं थे, कोई बात नहीं, अब घबराना नहीं है मेरे भाई। अब चल जाइए, लटक जाइए आपका चैनल
KVS कोचिंग सेंटर है, इस पे कंटिन्यू आते हैं 7 बजे से 9 बजे तक कंटिन्यू आ रहे हैं आपको, तो ध्यान दीजिए, लटक जाइए। जो लटका वही सीखा, जो लटकने से डरेगा वो क्या सीखेगा बताइए? जो लटकेगा वही सीखेगा। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और हमेशा इस पे ध्यान दें और हमेशा इस चीज़ पे आप फोकस करें। फोकस कीजिएगा तब होगा मेरे भाई, फोकस नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा बताइए? आप ही